आई नो आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में सब कुछ पता है. द इंडियाज़ गॉट लेटेंट एपिसोड विच हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर द पास्ट 3-4 days. टॉप 3 न्यूज़ में डेफिनेटली हमेशा रहा है अभी कुछ दिनों से. ही इज़ समय रैना जिसका ये शो है एंड दीज 4 वर द गेस्ट. इसका नाम रणवीर अलाहाबादिया है. आपने इसको पॉडकास्ट वगैरह में देखा होगा. ही मेड अ जोक जो जिसके बारे में सबको पता है. मैं उसको वापस से बोल के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों का. तो बेसिकली मेड अ जोक. मुझे बात इस पे करनी है कि अगर किसी ने कोई ऑब्सीन कमेंट, कोई इमोरल जोक मारा है तो उस पर क्या केस बन सकता है और क्या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट सुनने वाली है. अगर आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कंटिन्यू द वीडियो. मैं यहाँ पे कोई हेट फैलाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, ना किसी को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ. दिस इज़ अ प्योरली लीगल एनालिसिस ऑफ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो जो रणवीर अलाहाबादिया का केस है, वो जो कमेंट है उसको माना जाएगा ऑब्सीन कमेंट, ऑब्सीन एक्ट. ठीक है, करा गया है. तो अगर केस इस पे मतलब दर्ज करते हैं तो इसी के चार्जेस लगेंगे. अब कोर्ट इस चीज़ से अग्री करेगा तो ही विल बी कन्विक्टेड एंड इफ़ द कोर्ट डिसअग्रीज ही वोंट बी कन्विक्टेड. ठीक है. तो BNS जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, ये जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, इसके चैप्टर 15 के सेक्शन 296 में बात होती है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स की. ठीक है. तो ही विल बी पनिश्ड अंडर दिस कि किसी ने अगर ऑब्सीन एक्ट या कोई सॉन्ग इस तरह का डिसाइड करता है, जो छेड़छाड़ वाले मामले होते हैं ना, कि कोई लड़कियां रोड पे चल रही हैं, उसी में अचानक से एक आदमी आता है, लफंगा आता है, वो आके जो है ऑब्सीन गाने गाने लगता है, तो वो सब इसमें पनिशेबल होता है. एंड इसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होता है 3 months का और फाइन होता है 1000 रुपीज़ का. यू कैन बी पनिश्ड अंडर दिस. बट द क्वेश्चन जो अभी भी रह जाता है वो है कि ऑब्सीनिटी क्या है. तो ऑब्सीनिटी डिफाइंड है 294 में, जिसमें सेल ऑफ बुक, पैम्पलेट वगैरह ऑफ एन ऑब्सीन मैटर इज़ प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल. तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या ऑब्सीन है. शैल बी डीम्ड ऑब्सीन if it is lascivious or appeals to the prurient interest or if taken as a whole tend to deprave and corrupt persons who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see or hear the matter contained or embodied in it. आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, पर इसका जो मेन इंग्रेडिएंट समझ में आता है, ठीक है, वो ये है कि कोई भी चीज़ ऑब्सीन तब होती है जब उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. ठीक है. एक तो कि वो प्रूरियंट और लैसिवेशियस इंटरेस्ट को केटर करना चाहिए. प्रूरियंट लैसिवेशियस इंटरेस्ट मतलब होता है बेसिकली सेक्सुअल इंटरेस्ट. ठीक है. अगर आप इस तरह का आर्ट बना रहे हो, इस तरह का जोक बना रहे हो, जोक एक आर्ट है, राइट. अगर आप इस तरह का जोक, आर्ट कुछ भी बनाते हो जो आप कोशिश कर रहे हो कि किसी को सेक्सुअली अराउज करने के लिए या फिर सेक्सुअल इंटरेस्ट को केटर करने के लिए, तो वो ऑब्सीन है. प्लस खाली यही बात नहीं है, आप जोक इस इंटेंट से बनाया गया, लेकिन क्या उसका इफ़ेक्ट ऐसा था, क्या उससे जो सोसाइटी के लोग हैं वो डिप्रेव या करप्ट हो रहे हैं. अगर ऐसा है तो हम मानते हैं कि ये भाई ऑब्सीनिटी है एंड देन दैट पर्सन विल बी पनिश अंडर द रेलेवेंट, हमने जो सेक्शंस पढ़े ऑफ BNS. अब ऑब्सीनिटी के बारे में मैं एक थोड़ा सा कहानी बताना चाहूँगी कि ऑब्सीनिटी को डिफ़ाइन करना क्यों मुश्किल है. 2-3 कारण है इसके. सबसे पहली बात तो ऑब्सीनिटी को डिफ़ाइन करना मुश्किल है क्योंकि व्हाट इज़ ऑब्सीन बड़ा मुश्किल बात है. फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, कैसे ऑब्सीनिटी के लॉज डेवलप हुए. इधर आ जाते हैं. एक बहुत ही बड़े लॉयर हैं, लॉयर बोल रही हूँ, बहुत ही बड़े राइटर हैं. अगर आप रीडर हैं तो आपने डेफिनेटली इन ऑथर का नाम सुना होगा, D.H. लॉरेंस. इन्होंने 1928 में एक किताब पब्लिश की, लेडी चैटरलीज लवर, और इसमें एक वुमेन के सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में ही हैड रिटन. नाउ इटली जैसा जो देश है, कंट्री लाइक इटली बैंड दिस बुक.
जस्ट बिकॉज इट वॉज वेरी हैवी। लाइक अगर आप अभी की किसी बुक से कंपेयर करना चाहें तो काइंड ऑफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ओके, इस तरह की कोई बुक बैन कर दी गई इटली जैसे देश में, क्योंकि उसको डीम किया गया कि ये ऑब्सीन है, ये आर्ट नहीं है, ये तो ऑब्सीनिटी फैलाया जा रहा है। तो नेचुरली अगर आप सोचें कि विथ टाइम कितना चेंजेस आ गया है, तो अब उस टाइम पे डेफिनेशन में फॉल कर रहा था ये बुक ऑब्सीनिटी के। आज की डेट में अगर हम डिबेट करें तो हो सकता है ये बुक ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन में फॉल ना करे। तो सोसाइटी, उसके मॉरल्स, उसके एथिक्स, उसके कल्चर के हिसाब से हम ऑब्सीनिटी को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रणवीर अलाहाबादिया का कमेंट था, वो एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन का भी कमेंट था। उसने अपनी एक पॉडकास्ट पे बोला था सेम चीज़ इंग्लिश में, ठीक है। वहाँ पे इतना हल्ला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो इसलिए केस हुआ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेफिनेटली ये गलत बोला इसने, मैं ये कह रही हूँ कि अलग अलग चीज़ों का अलग इम्पैक्ट होता है अलग सोसाइटीज़ में। यहाँ का जो कल्चर है उसमें थोड़ा मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स को काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स, हाई रिगार्ड में देखा जाता है। वेरी रिस्पेक्टेड पीपल दे आर, यू कैन नॉट ईजिली जोक ऑन देम, सो दैट इज़ द इशू। तो ये कोर्ट में डेफिनेटली डिबेट होगा कि वेदर इट इज़ ऑब्सीन और नॉट वगैरह वगैरह। तो ऑब्सीनिटी का बात में हमने एक बात समझ लिया कि एक तो व्हाट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड व्हेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। भाई कब कौन से पीरियड में हम ऑब्सीनिटी के उस सवाल को डील कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के और उसके 2 इंग्रेडिएंट समझाए थे वो यही थे कि एक तो पहली बात तो सेक्सुअल इंटरेस्ट को केटर करने के लिए होना चाहिए। इस पे भी रणवीर के लॉयर्स डेफिनेटली डिबेट करेंगे कि इट वाज जस्ट अ कॉमेडिक ह्यूमरिस्टिक कमेंट एंड नथिंग टू डू विथ सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा वो इस पे भी डिबेट करेंगे कि इट विल नॉट डिप्रेव और करप्ट पीपल। अब पीपल वाला एक बहुत बड़ा लंबा डिबेट चला है, इस पे 2 तरह के टेस्ट हुए हैं। एक आता है हिकलिन टेस्ट और एक आता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले हम लोग विक्टोरियन एरा में जब थे, मतलब जब यूके के लॉज फॉलो होते थे, तब हिकलिन टेस्ट वाज द लैंडमार्क टेस्ट दैट वी यूज्ड टू यूज़। एंड फिर उसके बाद अब नया जो आया है वो है कम्युनिटी टेस्ट, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट है बेसिकली। तो पीपल को डिफ़ाइन करते हैं ये दोनों टेस्ट। पीपल, कौन से पीपल के बेसिस पे हम जज करेंगे कोई आर्ट ऑब्सीन है या नहीं है, वो बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, जो कमेंट है वो हो सकता है कि मेरे हिसाब से गलत हो, पीएम मोदी के हिसाब से सही हो, आपके हिसाब से गलत हो, एक 12th क्लास के बच्चे के हिसाब से सही हो, एक 7th क्लास की लड़की के हिसाब से गलत हो, एक 50 साल की बूढ़ी अम्मा के हिसाब से सही हो। अब या फिर 10 लोग कह रहे हैं सही है और 100 लोग बोल रहे हैं गलत है, या क्या मतलब कैसे हम लोग डिफ़ाइन करें कि कौन से लोगों के डिसीजंस, कौन से लोगों की मोरालिटी के बेसिस पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि कोई चीज़ ऑब्सीन है कि नहीं। तो हिकलिन टेस्ट क्या था, वो कहता था कि हम सबसे जो वनरेबल लोग हैं उनके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। वनरेबल लोग कौन, जैसे कि बच्चे, जैसे कि जो मॉरली करप्ट होने के ज़्यादा हाई चांसेस रखते हैं। तो दिखाती हूँ, हिकलिन टेस्ट मैंने कहीं देखा करा है। ये रणजीत दी उदेशी में हमने हिकलिन टेस्ट को अप्रूव किया था। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें हमने हिकलिन टेस्ट को अपहेल्ड किया था, ठीक है। हिकलिन टेस्ट में यही है, ये देखिए। The test of obscenity is this: whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave or corrupt those whose minds are open to such immoral, मतलब वो लोग जिनका already open है mind to such immoral influences, not a very standard mature आदमी. It should be a person who is already has a propensity for immoral things, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग उस वक्त ये फॉलो करते थे।
उसके बाद जो है धीरे धीरे जब सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ तो इनफैक्ट ये यूके में ही फॉलो होता था। यूके ने फिर नया एक्ट ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट्स निकाला 1964 में। यूएस में भी बहुत सारे केसेस हुए। फिर फाइनली ये हुआ कि नहीं वी विल फॉलो द स्टैंडर्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि यू आर सपोज टू चेक एन एवरेज ह्यूमन बीइंग का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, एवरेज पर्सन, नॉट द मोस्ट वनरेबल। इसको इसीलिए बोला जाता है लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। मैं लिख देती हूँ लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर ये मतलब जो सबसे वीक चेन का जो सबसे वीक पार्ट है, हम उसके हिसाब से जज करते थे ये कोई चीज़ ऑब्सीन है कि नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं एक जनरल पब्लिक पॉपुलेशन के हिसाब से कि कोई चीज़ ऑब्सीन है कि नहीं। तो जो मेरे हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं इन द कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ रणवीर अलाहाबादिया, अब क्योंकि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स वाला चल रहा है तो वी विल फोकस कि एन एवरेज ह्यूमन बीइंग will definitely agree that the joke was not to cater to these kinds of interest and एक mature आदमी के लिए ये कोई करप्ट नहीं करेगा उसका माइंड। ये रणवीर के लॉयर्स मतलब आर्ग्यू करने वाले हैं। और जो पिटिशनर्स हैं वो डेफिनेटली आर्ग्यू करेंगे कि इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, द यूथ आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल like these and this is creating over sexualizing our society। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली आने वाले हैं। एक केस जो इनको बहुत हेल्प करने वाला है जिससे कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आई थी वो ये वाला केस है। इसमें क्या होता है, इस केस का नाम है, मैं दिखा देती हूँ, अ वीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें एक मैगज़ीन थी जो यहाँ पे भी पब्लिश की, मतलब यहाँ पे भी सर्कुलेट सेल की गई, जर्मन मैगज़ीन थी। बोरिस एक टेनिस प्लेयर है, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं फियांसे के साथ न्यूड पिक्चर्स पोस्ट करी थी जिसमें वो फ़ोटो खींचे भी फियांसे के फादर ने थे। और वो लोग दिखाना चाहते थे कि देयर इज़ नो बाउंडेशंस टू लव, ठीक है, लव कंपेनियंस ओवर हेट्रेड। वो बेसिकली वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना अगेंस्ट ब्लैक्स, उसके अगेंस्ट ये फ़ोटो शूट हुआ था। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो गया था कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ऑब्सीन है, ये तो बहुत ही गलत है और इसकी वजह से मतलब इंडियन इथोस को, इंडियन मॉरल्स को अफेक्ट करे। तब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो विक्टोरियन एरा हिकलिन टेस्ट है जिसमें हम बच्चों के हिसाब से डील करते हैं, हाँ एक बच्चा कह सकता है कि येस दिस इज़ ऑब्सीन, बट एक मैच्योर अडल्ट, अगर हम कॉमन एक एवरेज निकालें सबके इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी का, वो डेफिनेटली कहेगा कि इट इज़ अ सेंडिंग अ गुड मैसेज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ऑब्सीन। तो इस तरह से अब हम लोग चीज़ों को इवेलुएट करते हैं जब भी हम ऑब्सीनिटी के केसेस को डील करते हैं। और मेरे ख्याल से इसी पे बहुत लंबा डिबेट होने वाला है इन द कोर्ट्स among the educated and among the civilized people। और हमें इसी तरीके के डिबेट्स करने चाहिए, हमें अपने आप को एजुकेट करते रहना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेंडिंग डी थ्रेड्स, आर थ्रेड्स। ये इस तरह की चीज़ें तभी आपके दिमाग में आती हैं जब आपका दिमाग होता है खाली और आपको लगता है कि बस हर चीज़ का जवाब है कि किसी का गला दबा दो, किसी को ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक सिस्टम है, आप केस करिए, आप मतलब FIR करिए, आप पुलिस आपके इन्वेस्टिगेशन करेगी और कोर्ट में आप एविडेंस पेश करिए और कन्विक्शन होगा, जेल होगा। और क्या चाहते हैं आप? जेल हो जाए, एक कमेंट के लिए किसी को जेल हो जाए और फिर इससे एक मैसेज जाए, उससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? इस तरह के बिल्कुल चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए कि किसी को थ्रेट कर रहे हैं या किसी को डरा रहे, धमका रहे हैं, या किसी ने एक कमेंट कर दिया तो उसको जीने का हक नहीं रह गया। इस तरह की बातें नहीं करते हैं। देयर आर मच मोर सीरियस इश्यूज़ टू डील विद एंड आई सी देम एवरी डे
and just stay healthy, stay happy, keep learning. See you next time. Bye bye.